आपका एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे कोई भी जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है या फिर बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहता है, तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। आपके लिए सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। आज हम बेसिकली बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। तो सबसे पहले तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। कहीं पर भी कुछ काम हो रहा होता है तो जो वर्ड से हम बताते हैं कि कुछ काम हो रहा है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ब हो जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब्स के पहले आ जाते हैं, जो कि वर्ब्स के पहले आके उनकी हेल्प करते हैं, उनके टेंस के बारे में बताते हैं, उनके मतलब कि अभी वो हो रहा है, हो चुका है, कब हुआ था, होगा, ये सब बताते हैं। वो कौन बताता है हमें? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। तो पहले तो वर्ब्स, इन वर्ब्स के 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं जो कि रूट फॉर्म होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अगर गो की, तो गो क्या है? रूट फॉर्म है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही लगाएंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हमारा जो रूट वर्ब लगेगा वो गो लगेगा। अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हमारे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लग सकते हैं? हमारा मेजर हेल्पिंग वर्ब है डू। डू से ही हमारे पास डज बनता है और डज के बाद हमारा डिड बनता है। तो ये तो बात कर ली हमने प्रेजेंट की। अब हमारी जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है वो होती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जैसे कि गो था पहले, तो गो का क्या बन गया? वेंट। ये यूज़ होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, मतलब सामान्य भूतकाल में। अब ये वेंट बन गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? गॉन। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं? अब हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड से हटकर हैज़, हैव और हैड बन जाता है। हैज़ और हैव यूज़ होता है जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है, जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो। और हैड यूज़ होता है जब हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट हो। बस ये डिफरेंस है। फिर अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे चलते हैं। इसमें वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। जैसे कि गो है तो गो के साथ आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। अब इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होते हैं हमें? इज़ होता है, एम होता है, आर भी होता है। और इज़, एम और आर क्या होते हैं? प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं। प्रेजेंट टेंस की जब हम बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम और आर। और कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा लगाना है तीनों में से? हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज या फिर वर। और हम वो भी कैसे डिसाइड करेंगे कि वॉज लगेगा या वर लगेगा? हम अपने सब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर। अब प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर भी तो है। फ्यूचर के लिए जो हमारा कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगता है वो होता है विल बी, कि ऐसा होगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। तो ऐसे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब जैसे कि गो था, गो का बन जाएगा गोज। प्ले था, प्ले का बन जाएगा प्लेज। स्टडी था, स्टडी का बन जाएगा स्टडीज। तो अभी हम और डिटेल में इस सब को पढ़ेंगे आगे चलते चलते। अभी हमने जो पढ़ा था ना कि वर्ब क्या होता है, वर्ब 2 टाइप के होते हैं, एक मेन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। एक बार हम उसको और अच्छे से और डीपली पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, पहले तो वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स।
क्रिया, जहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है, जो वर्ड्स बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। तो क्रिया। अब दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो फोकस कर रही है हेल्पिंग वर्ब्स पे, मतलब सहायक क्रिया पे। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोडाल्स भी हो सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, डू के फॉर्म्स डू, डिड, डज, हैव के फॉर्म हैज, हैव, हैड। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म्स हो सकते हैं। अब मोडाल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं सेमी मोडाल्स, जैसे कि नीड, डेयर, यूज टू। कुछ होते हैं मेन मोडाल वर्ब्स, जैसे कैन का कुड बन जाता है, शैल का शुड बन जाता है, मे का माइट बन जाता है, विल का वुड बन जाता है। ऐसे मस्ट है, मस्ट का हैड टू बन जाता है। ऐसे बहुत सारे मेन मोडाल्स वर्ब भी होते हैं। ये अभी देख लिया हमने हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आया। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं, मोडाल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर मोडाल वर्ब दो टाइप के होते हैं, सेमी मोडाल्स और मेन मोडाल्स। अब हम चलते हैं हमारे मेन वर्ब पे, जो हमें बता रहा है कि सही में एक्शन हो रहा है, जैसे कि प्ले। तो प्ले क्या है? कुछ काम है, तो हमें वो कौन से वर्ड से पता चल रहा है? प्ले से। तो प्ले हमारा मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब हो गया। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो फिजिकल हो सकता है या फिर एक मेंटल स्टेट हो सकती है, एक स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम स्टडीइंग, तो आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट। एम क्या है? मेरा ऑक्सिलरी वर्ब। स्टडीइंग क्या है? मेरा मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब। अब हम चलते हैं आगे। अब फिर से हम यही और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ब दो तरह की होती हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जो काम होता है, प्ले, सिंग, वॉच, रन, स्लीप, कुछ भी। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, पास्ट में, हैज, हैव, परफेक्ट में। फिर मोडाल्स होते हैं कुछ, शुड, वुड, कुड, हैव, हैज बीन, विल। ऐसे सब क्या हो गए? ये हमारे मोडाल्स हो गए। अब हम आगे चलने से पहले एक इस कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी हमारा डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 300 रुपीज़ में होगा। वैसे ये 1000 रुपीज़ का है ओरिजिनली। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश सीखने को मिल सकती है। कुछ भी नहीं आता ना, लेकिन एक एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हो। क्लास के नोट्स मिलते हैं इंग्लिश में, लाइव वॉइस और चैट प्रैक्टिस भी होती है, सारे लेक्चर्स वीडियो में होते हैं, प्रैक्टिस क्विजेस भी होती है, और आपको एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ में अवेलेबल है। 73% का ऑफ चल रहा है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब के फॉर्म्स पे। अब वर्ब के मेजरली तो 3 फॉर्म्स होते हैं, बट V4 और V5 भी होता है। तो पहले हम बात करेंगे 3 फॉर्म्स की। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरे को बोलते हैं पास्ट, और थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो जब प्रेजेंट है, तो जैसे कि गो है, गो का क्या मतलब है? जाना। जाना मतलब कुछ काम हो रहा है, तो पहले तो ये वर्ब है, इससे पता चल रहा है। अब गो का पास्ट क्या बना? वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या बना? गॉट। वैसे ही प्ले है, खेलना, वर्ब है। प्ले का क्या होता है? प्लेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड ही रहता है। फिर है ईट। ईट मतलब खाना, इसका पास्ट बनता है एट और पास्ट पार्टिसिपल बनता है ईटन। तो ईट, एट, ईटन। अब आगे चलते हैं। अब दो और फॉर्म्स आ गई, V4 और V5। अब हम देखते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो V1 की फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट या फिर हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, ये क्या है? प्रेजेंट। आई विल गो टू स्कूल, ये क्या हो गया? फ्यूचर। वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है, वो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, कि आई वेंट टू स्कूल, मैं गया था, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, उस वो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, या फिर मोडाल के साथ हैव लगा के।
जैसे कि आई हैड गॉन टू स्कूल। फिर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो कॉन्टिन्यूस में यूज होती है। कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वेंट, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, या फिर आई विल बी गोइंग टू स्कूल। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होती है, जैसे कि ही गोज टू स्कूल। वैसे ही वर्क है, वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स। अब नेक्स्ट, अब वैसे ये सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो इसका क्या मतलब है, जाना। तो ये वर्ब है। अगर हमें हिंदी में बोलना हो तो तुम स्कूल जाते हो। इंग्लिश में बोलना हो तो यू गो टू स्कूल। तो ये प्रेजेंट में यूज़ कर लिया हमने। फिर वह स्कूल गया, गया पास्ट आ गया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया है। अब यहाँ पर हम परफेक्ट वाला यूज़ करेंगे, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। फिर वह स्कूल जा रहा है तो इसमें कॉन्टिन्यूस वाला मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो ही गोज टू स्कूल, मतलब वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा रूट फॉर्म क्या है वर्ब का, प्ले। तो फर्स्ट V1 क्या हो गया, प्ले। तो यू प्ले गेम, V1 लगा लिया। अब V2 लगाना है, ही प्लेड गेम। V3 लगाना है, ही हैज़ प्लेड गेम। V4 लगाना है, ही इज़ प्लेइंग गेम। V5 लगाना है, ही प्लेज गेम। अब अलग अलग से समझते हैं और डिटेल में। अब जब भी हमें V3 का यूज़ करना है तो हमने क्या क्या देखा, हम उसको सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब परफेक्ट टेंस के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव फ्यूचर में। तो अगर मेरे को प्रेजेंट में बोलना है तो मैं बोलूँगी आई हैव ईटन, ही हैज़ ईटन। अब पास्ट में बोलना है तो आई हैड ईटन। और अगर फ्यूचर परफेक्ट में बोलना है तो आई विल हैव ईटन। अब अगर मेरे को साथ में, मतलब मेरा परफेक्ट तो है बट साथ में कॉन्टिन्यूस भी है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो परफेक्ट है, इसका मतलब मेरे हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव, हैड और विल हैव ही रहेंगे। पर अब कॉन्टिन्यूस के लिए कुछ और भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब में हर जगह एक आता है, ऐड हो जाता है बीन। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है या फिर वर्ब के साथ हम ING लगा लेते हैं। जैसे आई हैज़ बीन आस्क्ड, या फिर आई हैव हैड बीन आस्क्ड, या फिर आई हैव हैड बीन आस्किंग, या फिर ही हैज़ हैड बीन आस्किंग, या फिर ही हैड बीन आस्किंग, ही विल हैव बीन आस्किंग। तो ऐसे हम अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बना सकते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूस। तो उसके लिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर। प्रेजेंट में, पास्ट में होते हैं वॉज या वर। और वर्ब के साथ सीधा सीधा ING लग जाता है। जैसे कि ही इज ईटिंग, आई एम ईटिंग, दे आर ईटिंग। फिर पास्ट में ही वॉज ईटिंग, दे वर ईटिंग। आई एम वॉचिंग या फिर आई वॉज वॉचिंग, ऐसे। अब मोडाल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कैसे, मतलब मोडाल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करता है। पहले तो मोडाल्स के हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। ये सब क्या है, हमारे मोडाल्स हैं। तो इन सब के साथ, सारे मोडाल्स के साथ हम अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमारे मोडाल्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते और जो वर्ब है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं रहता, हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखती है। जैसे कि आई शुड गो, ही शुड गो, शी शुड गो, दे शुड गो, वी शुड गो। हर जगह मैंने मोडाल शुड यूज़ करा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है, सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं था। अब और
अगर हमें और मोडाल हेल्पिंग वर्ब देखने हैं जैसे कि वुड, शुड, कैन, कुड, अब इसके साथ अगर हम हैव लगा दें तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम अपने मोडाल्स के साथ हैव लगा दें तो हमें क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि we could have played, she could have played, they could have played। तो जब हम अपने मोडाल के साथ हैव लगा देते हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब अगर हम अपने मोडाल के साथ हैव के साथ टू भी लगा रहे हैं तो हम वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। जैसे वी शुड हैव टू आस्क, he should have to ask, they should have to ask, we should have to ask, they should have to ask, I should have to ask। तो अब क्या करा, मोडाल लग रहा है बट उसके साथ में हैव टू भी आ गया, तो हम फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। फिर अब अगर हमें अपने मोडाल के साथ हैव बीन लगाना है तो जब हम मोडाल यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम हैव बीन भी यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं, सिंपली आईएनजी। जैसे कि वी वुड हैव बीन प्लेइंग, आई वुड हैव बीन प्लेइंग, ही वुड हैव बीन प्लेइंग, दे वुड हैव बीन प्लेइंग, शी वुड हैव बीन प्लेइंग। तो जब भी हमारे मोडाल के साथ हैव बीन आ रहा है तो वर्ब के साथ क्या लगाना है हमें, आईएनजी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आप ये हमारा कोर्स डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है और इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, क्विजेज़ होती हैं और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो लेजिटिमेट होता है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।